यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण BAC का मान 40 अंश है, तो कोण OBC का मान एवं कोण OCB का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब क्या दे दिया गया आपका, BAC मतलब कोण BA और C का वैल्यू आपका 40 अंश, मतलब कोण A की वैल्यू आपकी 40 अंश दे दी है। और आपका पूछा क्या गया है, कोण OBC मतलब ये वाला कोण, ये पूछा है। और आपको कौन सा कोण पूछा है, OCB मतलब ये वाला कोण पूछा है। तो हमें इस दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हल आपका जो दिया गया उसको नोट कर लीजिए। दिया गया आपका कोण BAC बराबर आपका 40 अंश दिया गया है। तो आपका दिया गया कोण BAC बराबर 40 अंश। तो हम लोग जानते हैं कि जब परिधि पे कोण बनता है आपका 40 अंश, तो उसके केंद्र पे कितने अंश का कोण बनेगा आपका, 2 गुना। मतलब अगर यहाँ पे 50 बना तो केंद्र पे कितना बनेगा आपका बनेगा 100 अंश का कोण बनेगा, मतलब 2 गुना होता है केंद्र पर। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका कोण BOC, BO और C बराबर कितना हो जाएगा आपका 80 अंश, 2 गुना होता है। अब हमको ये कोण का वैल्यू कितना हो गया आपका 80 अंश हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि तीनों अंतः कोणों के, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का वैल्यू कितना होता है आपका होता है 180 अंश। और हम मान लेते हैं कि ये कोण B बराबर हमने थीटा मान लिया और कोण C बराबर भी थीटा मान लिया। तो जब तीनों कोणों का वैल्यू कितना हो गया आपका 180 अंश हो गया, तो हम लोग वैल्यू रख करके थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो जो थीटा ये आएगा वही थीटा ये भी आएगा। तो चलिए वो करते हैं। माना कोण BOBC बराबर कोण OCB बराबर आपका थीटा, जो मैंने माना वो लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, जानते हैं यहाँ लिख दीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है आपका 180 अंश होता है। अब क्या हो जाएगा आपका, तीनों अंतः कोण लिख लीजिए। आपका पहला कोण दिया गया आपका कोण थीटा, ये दे दिया गया आपका कोण मतलब थीटा, और क्या दे दिया गया आपका प्लस 80 अंश, और क्या दे दिया गया आपका प्लस कोण थीटा अंश बराबर कितना हो गया आपका हो गया 180 अंश के। अब बताइए कितना हो जाएगा, ये क्या होगा 2 कोण थीटा अंश बराबर कितना हो गया आपका 180, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 80 अंश। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब ये हो जाएगा कोण थीटा अंश बराबर आपका कितना होगा 100 बटा के 2, कितना आ गया कोण थीटा अंश बराबर आपका आ गया 50, मतलब आप 50 अंश आ गया। अब ये 50 अंश आ गया तो ये इस वैल्यू क्या हो गया आपकी 50 अंश, तो ये वैल्यू भी क्या हो गया आपकी 50 अंश। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख दीजिए कोण OBC बराबर आपका 50 अंश तथा कोण OCB बराबर आपका 50 अंश। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है आपका, लिखा गया है समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर तथा 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका समलंब चतुर्भुज दे दिया गया, इसको हम नाम देते हैं A, B, C और D। अब जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको नोट कर लेते हैं। दिया गया समलंब की समांतर भुजाएं क्रमशः 15 मीटर तथा 8 मीटर है। तो मतलब जब ये अगर हम मान लेते हैं B1 बराबर आपका 15 मीटर है, तो उसके समानांतर कौन सी भुजा आपकी ये वाली भुजा हुई। इसको मान लेते हैं B2 बराबर आपका कितना दे दिया 8 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया गया, तथा उनके बीच की दूरी कितने दे दी गई आपकी
12 मीटर, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी कितनी दे देगी, 12 मीटर। अब क्या हमें ज्ञात करना है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब जो जो चीज़ें दी गई उसको नोट कर लीजिए। इसमें आपका हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या होगा, B1 आपका 15 दिया गया, B2 आपका 8 दिया गया, तो 15 + 8 और गुणे ऊंचाई आपकी कितना है, 12। इसको जोड़ लीजिए, 1/2 15 और 8 कितना हो गया आपका, 23 गुणे 23 गुणे आपका 12 हो गया। अब इसको कट कर लीजिए, 2 1 नम 2, 2 6 12। अब क्या आ जाएगा आपका, 23 गुणे का 6 आ जाएगा। अब 23 का 6 में गुणा कर लीजिए, कितना आ गया, 6 3 18 के 8 और 6 दूना 12 और 1 13 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा क्या गया था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, हमने निकाले। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 138 मीटर स्क्वायर आएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। अगला प्रश्न दिया गया, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण A बराबर 55 अंश तथा कोण B बराबर 60 अंश हो तो कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता जान लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होती है, आमने और सामने की कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 अंश होता है। अगर ये 55 है तो इस कोण को अगर हम जोड़ के दोनों कोणों को जोड़ें तो हमारा 180 अंश आना चाहिए। अगर 60 है तो इस कोण को भी ऐसा होना चाहिए कि दोनों कोणों को जोड़ लें तो 180 अंश आ जाए। तो वही उसी चीज़ का हम लोग यहाँ यूज करके हम लोग कोड सी और कोड डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। हल क्या होती है आपकी, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसका यूज कर लेते हैं। अब देखिए कोड ए और कोड सी का योग कितना होना चाहिए, आपको 180 होना चाहिए। मतलब कोड ए प्लस कोड सी बराबर आपका 180 अंश होना चाहिए। अब कोड ए कितना दिया गया आपका 55 अंश, तो यहाँ 55 अंश प्लस कोड सी बराबर 180 अंश के। तो कोड सी बराबर क्या आ जाएगा आपका, 180 माइनस 55 अंश। कितना आ गया आपका, 180 में से 55 गया तो आपका 125 अंश आ गया। तो कोड सी की वैल्यू कितनी आ गई, 125 अंश आ गई। मतलब कोड सी बराबर कितना दे दिया गया आपका, 125 अंश। ये आ गया। अब क्या हमसे पूछा है, कोड डी का वैल्यू पूछा है। तो कोड डी कैसे निकलेगा हमारा, कोड बी प्लस कोड डी बराबर 180 अंश। तो इसका यूज कर लेते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या हम निकाल सकते हैं, कोड बी प्लस कोड डी बराबर आपका 180 अंश के होता है। अब हमें कोड भी दिया गया आपका 60 अंश प्लस कोड डी बराबर आपका 180 अंश। तो इस प्रकार कोड डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 180 अंश माइनस का 60 अंश। इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका 120 अंश। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 120 अंश। यहाँ लीजिए, अतः कोड सी बराबर 125 अंश तथा कोड डी बराबर 120 अंश। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 भी चक्रीय चतुर्भुज से लिया गया प्रश्न है। दिया गया है निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC, ए डी और सी का मान कितना दे दिएगा आपका 140 अंश, तो कोण BAC मतलब B और A और इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। इसको मान लेते हैं x अंश। BAC का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को अब सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या दिया गया इसमें, आपका दिया गया है हल दिया है, क्या दिया है आपका दिया है कोण ADC
सी बराबर आपका 140 अंश दिया गया है। अब क्या है आपका कोण ए बी सी क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, आमने सामने के कोणों का योग बी 180 अंश होता है तो क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस 140 अंश बराबर आपका क्या आ गया 40 अंश के। अब क्या दिया गया है आपका ये कोण भी दिया गया है, आपका ये कोण दिया गया है 90 अंश के। यहाँ पे लिख लीजिए तथा कोण बी सी ए बराबर आपका कितना दे दिया गया आपका 90 अंश, यहाँ लिखा है बी ए सी बराबर 90 अंश। तो अब क्या दे दिया गया आपको, बी ए सी की वैल्यू दे दी गई और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई आपकी 40 अंश। तो अब हम फिर से वही फार्मूला यूज करें, त्रिभुज के अंतर तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, अतः कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस का 90 प्लस 40 अंश, क्या हो जाएगा ये 180 अंश माइनस 90 और 40 कितना हो गया 130 अंश के। तो कितना हो गया 180 अंश माइनस 130 अंश, कितना आ गया आपका 50 अंश आ गया। तो कोण बी ए सी बराबर आपका 50 अंश आंसर आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 दिया गया, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है, यदि कोण सी ए बी बराबर 60 अंश तथा कोण ए बी डी बराबर 40 अंश हो तो कोण सी ए डी तथा कोण डी बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम फिगर में आपको दिखा देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए दिया गया है सी ए बी बराबर 60 अंश दिया गया है और ए बी डी बराबर आपका 40 अंश दिया गया है। तो ए सी बी कितना आ जाएगा आपका, ए सी बी आपका यहाँ पे 90 अंश आ जाएगा, क्योंकि ये दो कोण के दो, इसका वैल्यू कितना होगा आपका 90 अंश होगा। तो 90 होगा तो कितना, ये इसका वैल्यू कितना होगा आपका 60 प्लस 90 कितना हो गया आपका 150 में से 180 में से 150 गया तो कितना बचा आपका, इसका वैल्यू आपका 30 अंश आ जाएगा। अब ये 30 अंश आया और इसका वैल्यू आपका 40 अंश दिया है और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये 90 अंश हो जाएगा। अब 90 और 40 कितना हो गया, 90 और 40 130, तो ये कितने अंश का कोण हो गया आपका, ये आपका हो गया 50 अंश का कोण हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है सी ए डी का मान ज्ञात करिए। तो दोनों कोणों को जोड़ लीजिए, 60 और 50 कितना हो गया 110 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 और 30 70 आएगा, मतलब 110 और 70 आएगा दोनों कोणों का मान। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हल क्या दिया गया आपका, कोण सी ए बी बराबर आपका 60 अंश दिया गया है और क्या चीज़ आपका दिया गया है, कोण ए बी डी बराबर आपका 40 अंश दिया गया है। ये दोनों हमने नोट कर लिया। अतः कोण ए सी बी बराबर आपका कितना हो जाएगा 90 अंश, ये 90 अंश हो जाएगा। तब सी बी ए कितना हो जाएगा, तब कोण सी बी ए बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश, पूरे तीनों अंतर कोणों का योग होता है, माइनस का दोनों को जोड़ लीजिए 90 प्लस आपका 60 अंश, आपका कितना आ गया 180 अंश माइनस का 150 अंश बराबर आपका कितना वैल्यू आ गया आपका 30 अंश। यहाँ मैंने 30 अंश लिखा है पहले आपको बताते समय ही। अब दूसरा हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, हमें क्या चीज़ दिया गया है, आपका दिया गया है, अब आपका दिया गया कोण ए बी और डी की वैल्यू, मतलब ए और बी और डी की वैल्यू कितनी दी गई आपकी 40 अंश दी गई, तो उसका हम यूज कर लेते हैं। तो दिया गया है 30 दिया गया है, तो हमें ये 40 अंश दे दिए। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 अंश। अतः ये आपका 90 अंश आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बी ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस का दोनों अंतर कोणों का वैल्यू, मतलब 90 अंश प्लस 40 अंश, कितना आ जाएगा आपका
180 अंश ये है, माइनस 90 40 कितना होगा 130 अंश। 130 अंश बराबर कितना आ गया आपका 50 अंश। ये हमने लिख दिया 50 अंश यहाँ पे है। अब हमसे पूछा क्या गया है, इसलिए आपका हो जाएगा कोण CAD बराबर क्या हो जाएगा, कोण CAB प्लस कोण BAC। कितना है आपका CAB बराबर आपका 60 दिया गया है, प्लस आपका हो जाएगा 50, कितना आ गया 110 अंश आ गया इसकी वैल्यू। और क्या हमसे पूछा गया है, हमसे प्रश्न में आपका DBC बराबर पूछा गया, तो DBC क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा कोण, DBC बराबर हो जाएगा आपका DBA प्लस कोण हो जाएगा AB और C। ये कितना है आपका 40 और प्लस 30 है, ये आपका हो जाएगा आपका 70। 40 और 30 70, ये दोनों की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिनका कोण B बराबर 95 अंश, तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर कोण C तो कोण A का भी मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, दिया गया कोण B बराबर आपका दिया गया 95 अंश, तो कोण D क्या हो जाएगा आपका आमने सामने के अंतर कोण भुजाओं का वो क्या होता है, कोणों का योग आपका 180 अंश। कोण B बराबर आपका 95 अंश दिया गया है, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होना चाहिए आपका 180 अंश होना चाहिए, तो उसका यूज हम यहाँ कर लेते हैं। तो कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश के, कोण B आपका दिया गया है 95 अंश प्लस कोण D बराबर 180 अंश, तो कोण D बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 अंश माइनस 95 अंश, कितना आ गया 180 में से 95 का आपका आ गया 85 अंश। ये कोण D बराबर आपका 85 अंश आ गया। हमें D की वैल्यू पूछी थी, हमने D बता दिया कि D की वैल्यू आपकी 85 अंश आ गई। अब आगे क्या दिया गया है, कोण A बराबर कोण C हो तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण A प्लस कोण C बराबर आपका 180 अंश होना चाहिए। यहाँ लिख दीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया कोण A बराबर कोण C के, तो मतलब यहाँ लिख लीजिए कोण A प्लस कोण A बराबर 180 अंश के, तो 2 कोण A बराबर आपका 180 अंश आ गया। कोण A बराबर आपका कितना आ गया 180/2 बराबर आपका 90 अंश, तो कोण A बराबर आपका कितना आ गया आपका 90 अंश। ये रहा प्रश्न संख्या 6 का आंसर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 दिया गया, नीचे चित्र में O वृत्त का केंद्र है और AOB व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार है कि कोण CAB बराबर 30 अंश और कोण ABD बराबर 40 अंश है, तो कोण CAD और CBD का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे क्या हो गया आपका, ये एक अर्धवृत्त हो गया, ऊपर का वृत्त हो गया, ये नीचे का वृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त में कोण क्या दिया गया है, देखिए समकोण दिया गया यहाँ पे और ये समकोण दिया गया, तो अर्धवृत्त में एक कोण समकोण होता है, तो यहाँ पे देखिए दोनों ये रूल फॉलो होता है। तो इसका यूज करके हम एक बार इस त्रिभुज में हम ले लेते हैं कि तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, और इसको एक बार इस कोण में ले लेते हैं कि तीनों अंतों का कोण 180 अंश होता है, तो हमें आपका ACB या ABC और ADB का वैल्यू हमको निकल जाए, ABC और ADB की वैल्यू हमको निकल जाए, यही हमसे पूछा है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हल आपका दिया गया अर्धवृत्त में दिया गया ACB बराबर आपका 90 अंश और ADB बराबर आपका दिया गया 90 अंश, ये आपके फिगर में दिया गया है। अब क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले ऊपर वाले अर्धवृत्त को ले लेते हैं। ACB में क्या हो जाएगा, कोण CAB प्लस कोण ACB प्लस कोण CBA बराबर आपका कितना होता है, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये देखिए क्या दिया है,
कोड सी ए बी बराबर आपका 30 अंश दिया गया, तो 30 अंश प्लस का आपका 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ए सी बी का वैल्यू आपका क्या दिया गया 90 अंश, तो कोड सी बी ए बराबर 180 अंश हो जाएगा इसके। अब क्या हो जाएगा 90 और 30 कितना हो गया आपका 120 हो गया, तो कोड सी बी ए बराबर 180 अंश माइनस का 120, इसको जोड़ने के बाद उधर घटा देंगे, यह आपका आ गया 60 अंश। तो कोड सी बी ए का वैल्यू क्या आ गया आपका आ गया 60 अंश। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग दूसरा अर्धवृत्त ले लेते हैं, तो दूसरे अर्धवृत्त का यूज कर लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा कोड ए डी बी में क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे देखिए ए डी और बी में, तो क्या हो जाएगा आपका कोड ए डी बी प्लस कोड डी बी ए प्लस कोड ए बी ए डी बराबर 180 अंश के। ये आपके प्रश्न से तीनों अंतर कोडों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया ए डी बी आपका कितना दिया गया ए डी बी आपका दिया गया 90 अंश, तो यहाँ लिख लीजिए 90 अंश। और क्या दिया गया आपका डी बी ए कितना दिया गया आपका 40 अंश लिख दिया। और यहाँ क्या हो जाएगा कोड बी ए डी बराबर 180 अंश के। अब इस दोनों को जोड़िए 90 40 130 हो गए, 130 इधर घट जाएगा, तो कोड बी ए डी बराबर 180 अंश माइनस कितना हो गया 90 40 130 अंश। अब कितना हो गया आपका ये 50 अंश आ गया, तो बी ए डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50 अंश। और हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न में, प्रश्न पे अब हम लोग आते हैं, पूछा गया सी ए डी ये आपका कितना आ गया आपका, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 50 अंश। तो हम इन दोनों इस कोड का क्या मान हो जाएगा 50 प्लस 30 80 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया सी बी डी में ये आपका 40 अंश है, ये कितना आपका है 60 अंश, तो 40 60 कितना हो गया आपका 100, तो इसकी वैल्यू 100 आ गई। इसी को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो जो चीज़ें पूछी उसको हम निकाल लेते हैं। पूछा गया हमसे कोड सी ए डी की वैल्यू, तो सी ए डी की वैल्यू हम सारी कैसे निकलेगी प्रश्न में देख लीजिए। सी ए डी तो पहले हम लोग क्या लेंगे कोड सी ए बी, और दूसरा क्या लेंगे कोड बी ए डी, तो यहाँ पे लिख लीजिए हो जाएगा कोड सी ए बी प्लस कोड बी ए डी। अब हमारा क्या है सी ए बी आपका 30 दिया है, और हमने सी बी ए डी कितना निकाल लिया, हमने बी ए डी हमने निकाल लिया 50 अंश, तो 30 प्लस 50 बराबर कितना आ गया आपका 80 अंश। और दूसरा हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सी बी डी की मान ज्ञात कीजिए। तो सी बी डी कैसे निकलेगा यहाँ देख लीजिए, सी बी डी तो पहले कोड सी बी ए कर लेते हैं और दूसरे में ए बी डी कर लेते हैं, तो दोनों को जोड़ करके हमारा सी बी डी की कोड सी बी डी की वैल्यू निकल आएगी। चलिए इसको कर लेते हैं, तो हो जाएगा कोड सी बी ए प्लस कोड आपका होगा ए बी डी। आपका सी बी ए कितना है, आपका सी बी ए हमने निकाला है, आपका निकला है 60 प्लस आपका ए बी डी कितना दिया गया आपका 40 अंश, तो 60 40 कितना हो गया आपका 100 अंश। ये दोनों वैल्यू निकल गए, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये रहे आज के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।